हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले वीडियो मैं शुरू करूं, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं पिछले 1 महीने से इस पर बिल्कुल भी इस चैनल पे एक्टिव नहीं थी। इवन मैं यूट्यूब पे ही एक्टिव नहीं थी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा जो मांगा मानवा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसका फ्यूचर क्या है, क्योंकि हर बार तो मेरा चैनल डिलीट हो जाता है। तो इस पर मैंने कुछ अलग सोचा है एंड वो बाद में करेंगे। अगर ये सारे चैनल डिलीट होते हैं, लाइक मेरे 2 चैनल है, अगर वो दोनों चैनल डिलीट होते हैं कुछ महीने में या फिर जब भी डिलीट होते हैं, तो जो मेरा अगला जो मेरा प्लान है, लाइक मैं बीएल एनिमेशन करने का सोच रही हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सारे कंटेंट मेरे रहेंगे, क्योंकि बीएल होगा तो आप लोग में से बहुत सारे जो लोग होंगे वो कभी ना कभी कनेक्ट कर ही लेंगे, मेरे चैनल को ढूंढ ही लेंगे। और नाम तो सेम ही रखने वाली हूँ मैं, तो अलग तो कुछ चेंज नहीं करूँगी। और ये सारी चीज़ें मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो गया है। जो लोग भी बीएल मांगा मानवा या फिर किसी भी तरीके का मानवा एक्सप्लेन करते हैं, उन सभी के लिए, मैं एक यूट्यूबर की बात नहीं कर रही हूँ, सभी की बातें कर रही हूँ। क्योंकि रिसेंटली एक वेबसाइट जो है उसको बंद कर दिया गया है, पूरी तरीके से शट डाउन कर दिया गया है। बहुत सारे लोग जानते होंगे उस वेबसाइट का नाम क्या है। मैं बताऊंगी तो नहीं, प्लीज़ आप लोग समझें, कुछ पर्सनल रीज़न है, क्योंकि ये ऑनलाइन है, सोशल मीडिया है, तो मैं बता नहीं सकती। एंड सेकंड रीज़न है कि मैंने किसी से सुना, लाइक मैंने इंस्टाग्राम पे मैं रील स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे एक रील मिला। वहाँ पर वो लड़की बोल रही थी, मतलब उस गर्ल ने हमें यही बताया कि जितने भी मतलब कंट्री के वो उस वेबसाइट पे मांगा मानवा जितने भी थे अपलोड किए जा रहे थे, जो पर्सन उस वेबसाइट को रन कर रहा था अब उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया है और लीगल एक्शन लिया जाएगा उसके खिलाफ। हमें तो फ़िलहाल नहीं पता है कि उस बंदे के साथ क्या होगा या फिर क्या हो रहा होगा, लेकिन बहुत सारा स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन अभी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मांगा मानवा कितने टाइम तक ये चैनल रन करेगा ये मैं भी नहीं जानती। सो बेसिकली मैं ये कोशिश कर सकती हूँ कि ऑडियो में मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, क्योंकि ऑडियो पसंद नहीं आता है। तो उसके साथ देखेंगे क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। फ़िलहाल जो चैनल चल रहे हैं उन पे ध्यान देते हैं, बाकी का मैं ट्राई करती रहूँगी, नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। जब तक मेरा चैनल पूरा स्टेबल ना हो जाए तब तक एक्सपेरिमेंट तो चलता रहेगा। लेकिन हाँ, अगर ये सारे चैनल डिलीट हुए तो फिर मैं आगे और कंटिन्यू नहीं करूँगी, क्योंकि फिर वही सेम फंडा होगा, 1 महीने या फिर 6 महीने बाद चैनल डिलीट हो जाएंगे। तो जो मैं वेबसाइट के बारे में बता रही थी उसको बहुत सारे लोग जानते हैं, आप लोग में से भी बहुत सारे लोग जानते होंगे। सो प्लीज़ कमेंट में उसको मेंशन मत कीजिएगा, क्योंकि अगर उस वेबसाइट का आपने मेंशन किया कमेंट में तो मैं वो कमेंट डिलीट करूँगी। प्लीज़ मेरी बात समझिए, क्योंकि उस वेबसाइट को लेकर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं एंड मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में तो बात नहीं कर सकती, बट आई होप आप लोग समझेंगे। सो चल फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो अगर आपको याद नहीं होगा गाइस, तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि मैं इसकी समरी नहीं देने वाली। बस एक छोटा सा लाइन बताऊंगी जो कि लास्ट सेंटेंस से रिलेट करता है, लास्ट वीडियो की। सो लास्ट चैप्टर में हमने यही देखा था कि हमारा जो कांगजू मैन है उसे लग रहा था कि हमारा इस्सू एक्सक्यूज़ बना रहा है बिज़ी होने का। तो हमारा जो कांगजू मैन है वो गुस्से में उसके ऑफिस में जाता है एंड देखता है कि सच में हमारा इस्सू एक हाथ में कोल्ड ड्रिंक पकड़े हुए है और वो पूरी तरीके से बिखरा हुआ, लाइक उसके आगे पीछे पूरे पेपर्स गिरे पड़े हैं, लाइक बहुत ज़्यादा बिजी है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। कांगजू मैन जो रहता है सोचने लगता है ओह ये एक्चुअली में वर्क कर रहा है, एंड वो कहता है ओह मैं आ गया। एंड हमारे से सोचने लगता है व्हाट द हेल, मैंने इसे अभी जस्ट कहा नहीं था क्या? सच में मुझे शांत होना चाहिए। सो शांत हो जाओ, मैं ऐसे तो खुद को नहीं जाने दे सकता ना। सो हमारा रूड वॉइस में कहता है कि मैंने कहा था ना सर कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। एंड तभी जो हमारा कांग्रेसमैन होता है वो कहता है कि ओह अच्छा तुम बिजी हो। सो को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और वो कहता है ऑब्वियसली मैं बिज़ी हूँ, आपको मैंने कहा था ना, आपको दिख नहीं रहा है कि मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मुझे करना होगा एंड इतने सारे वर्क है जो अभी तक कंप्लीट भी नहीं हुए हैं। एंड देखिए मैं बहुत मुश्किल से मैनेज कर रहा हूँ कि मैं ये सारी चीज़ों को ख़त्म कर सकूँ, ताकि जो प्लानिंग टीम है वो इसको अच्छे से मैनेज करके अपने प्रोजेक्ट सबमिट कर पाए। ऐसे तो वो नहीं सबमिट कर पाएंगे ना। एंड तभी हमारा जो इस्सू होता है वो गुस्से में उसकी तरफ देखने लगता है। कांग्रेसमैन कहता है कि अच्छा इतना ज़्यादा वर्क है, एंड वो कैजुअल वे में बोल रहा था। हमारे इस्सू को तो और ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि हाँ इतना ज़्यादा वर्क मुझे मिल गया है कि मेरी सैलरी बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है।
एंड इतना कहने के बाद सोचना ओह माय गॉड मैं क्या करूँ, मैं अचानक से मेरे मुंह से ये सेंटेंस निकल गया। एंड वो शांत हो जाता है एंड जो काउंसलमैन होता है कहता है कि फ़ाइन, तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क किया, अच्छे से वर्क करो। एंड वो वहाँ से जाने लगता है। हमारे से सोचने लगता है कि हाँ, ये गुस्सा नहीं है। काउंसलमैन कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ एंड तो मेरा डिनर का एक प्लान है, तो प्लीज़ माइंड मत करना, मेरे डिनर के प्लान है। तो और वो कहकर वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि हाँ, तुम कैब बिल्कुल भी मत पकड़ना, मैं ड्राइवर को भेज दूंगा यहाँ पर। यीशु कहता है ओह यस सर। एंड सोचने लगता है कि सच में ये सडनली अजीब तरीके से एक्टिंग कर रहा है। एंड बाहर जितने भी एम्प्लॉय होते हैं थोड़े से घबराए हुए होते हैं और कहते हैं गुड बाय सर। एंड तभी वो जो काउंसलमैन होता है कहता है ओह। एंड तभी पीछे के लोग जो होते कहते गुड इवनिंग प्रेसिडेंट। एंड वो लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे होते क्योंकि काउंसलमैन जो है ना उसका बिहेवियर ऐसा हमेशा से रहा है कि वो अपने एम्प्लॉय तक को नहीं छोड़ता, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। कांग्जू मैन जो होता है वो एक पर्सन के पास आता है, एक एम्प्लॉय के पास आता है और कहता है कि डायरेक्टर हान का अच्छे से ध्यान रखना, समझे ना। एंड उसके कहने के बाद वो चला जाता है हमारा। तो उसके जाने के बाद एम्प्लॉयज़ में गॉसिप ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एंड सभी जो एम्प्लॉय रहता है आपस में गॉसिप करने लगते हैं। एक बंदा होता कहता है प्रेसिडेंट, अभी प्रेसिडेंट ने जस्ट। एंड तभी एक लेडी कहती तुमने देखा डायरेक्टर हान को, वो अपनी सीट से उठे भी नहीं, उन्होंने बस इतना कहा कि वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं। एंड यही सारी गॉसिप चल रही थी एंड पीछे लोग काफ़ी ज़्यादा खुशी मनाते हैं और कहते हैं कि चेस डायरेक्टर हान, चेस हमारे हीरो हैं। हाँ, एंड हमारा जो पीछे जो हानिस होता है सोचने लगता है कि सच में अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं सेलिब्रेट करने का, ये लोग सेलिब्रेट किस चीज़ का कर रहे हैं। एंड सोचने लगता है कि उसने कहा था कि वो ड्राइवर सेंड कर देगा, इसका मतलब कि वो उम्मीद कर रहा है कि मैं पूरे टाइम ओवर टाइम करूं आज की रात। वो समझ के क्या रख रहा है ओल्ड मैन, और उसे गुस्सा काफ़ी ज़्यादा आता है। हमारा जो इस्सू है हमें आगे बताता है कि एन उसके बाद मैं कांगजू मैन के पास गया था एक दिन कुछ प्रपोजल साइन कराने के लिए। एंड वो जाता और कहता है कि आज का ये ब्रीफ रहा। एंड उसको वो प्रोजेक्ट देता है। एंड तभी जो कांगजू मैन होता है कहता है कि मैं सोच रहा था कि आज तुम मेरे लिए क्या लेकर आए होगी डायरेक्टर हान। एंड हमारा इसे सोचने लगता है कि ये कितने ज़्यादा चीज़ी साउंड कर रहे हैं ना। एंड वो कहता है ये एक मोबाइल पैच एप्लीकेशन के बारे में है। कुछ कॉमन ऐप है जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ, लाइफ स्टाइल एंड इस सब की चीज़ें बताता है, जो कि चेंगबोंग की लाइफ स्टाइल ऐप जो है वो क्रिएट किया है इसको। एंड वो बताने लगता है कि इसके पार्टनरशिप ये हैं, डायरेक्टली कंज्यूमर के पास जाएगा एंड हमारी इमेज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमारा ब्रांड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड उस ऐप के बारे में बता रहा होता है कि जो चेलबॉल कंपनी है उसे अब अपना कदम रियल मार्केट में रखना चाहिए कि ताकि वो कस्टमर से डायरेक्ट डील कर पाए। एंड ये सारी बातें सुनने के बाद जो कांग्जूमैन होता है कहता है ओह तो तुम ये एप्लीकेशन बनाना चाहते हो कि जो हम, तो तुम जो भी एप्लीकेशन अप्लाइंसेस ये सारी चीज़ें चैंग बॉन्ग की इमेज के लिए बना रहे हो। एंड हमारा जो इशू होता है कहता है यस सर, हम लोग जो डायरेक्टली ये सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो हम लोग वापस रिटर्न ले सकते हैं। हमारी कंपनी को एक अच्छा सा पहचान मिलेगा, एक नई पहचान मिलेगी और हम अपने कंपनी की न्यू ब्रांड इमेज को भी बना सकते हैं, रीब्रांड बना सकते हैं, जो कि यंग यूथ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड ये बात सुनते हैं जो कांगजू मैन रहता कहता है कि हाँ ये तो फ्रेश रीब्रांड हो जाएगा, सही है। एंड हमारा इशू उसको देखने लगता है। एंड तभी जो कांगजू मैन होता है कहता है कि ठीक है अभी के अभी इसमें काम करना शुरू कर दो। एंड फिर उसके बाद उसकी क्लोज आता है और कहता है डोंट वरी, बजट के बारे में तुम्हें बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो करना है तुम करो, जस्ट मुझे बता देना कि तुम्हें कितनी चीज़ की ज़रूरत है। हमारे से कहता है कि यस सर। एंड तभी हमारा जो कांगजू मैन रहता है उसको एलिवेटर तक छोड़ने जाता है। इससे कहता है कि ठीक है सर फिर बाद में मिलते हैं। कांगजू मैन होता है और कहता है ठीक है अच्छे तरीके से अपनी टीम का ध्यान रखो और आज कंपनी डिनर पे जाओ और सारे एक्सपेंसिव मैं पे करूँगा। एंड हमारे से सोचने लगता है कि ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा, मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है। अब क्या हो उसके दिमाग में कुछ और चल रहा हो, ये तो हमारा इस्सू भी नहीं जानता था। एंड कांग्समैन कहता है कि ठीक है मैं आज डिनर पे जा रहा हूँ मिस्टर चोई के साथ, ठीक है। एंड इससे सोचने लगता है कि ये इतना नाइस क्यों हो रहा है और इसने 2 बार कहा हार्ड वर्क करने के लिए, ये चाहता क्या है। एंड फिर हमारा जो इशू होता है वो अपनी कंपनी में आता है। लाइक उन दोनों की जो कंपनी थी वो एक ही थी, लाइक फ्लोर अलग था।
तो हमारा जो इस्सू होता है वो अपने वो फ्लोर पे आता है और सोचने लगता है कि कुछ तो अजीब लग रहा है। एंड फिर जो बाकी के लोग होते कहते हैं कि हमारा प्रपोज़ल पास हो गया, कंपनी डिनर, ऑल एक्सपेंसेस पेड हो गए हैं। एंड हमारा इस्सू कहते हैं हाँ, तुम लोग को पता भी चल गया? एंड तभी जो टीम का लीडर रहता है कहता है कि हाँ, सेक्रेटरी टीम ने हमें अभी बताया है। एंड तभी बाकी लोग कहते हैं कि फाइनली आज कंपनी हमारे डिनर का पे करेगी और उन्होंने पे भी कर दिया है, हमें बस जाना है। डायरेक्टर, हम आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। राउंड 1 में बारबेक्यू, राउंड 2 में पब एंड राउंड 3 में कैरियोके चलता है। एंड हमारे से सोचने लगता है कि सच में ये लोग कभी थकते भी हैं क्या? क्योंकि जो एम्प्लॉय थे वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। हमारे से सोचने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं तो मर ही जाऊँगा। एंड वो काफ़ी ज़्यादा थक जाता है, बस बहुत हो गया। एंड तभी उसे आवाज़ सुनाई देती है जो कि कोई चिल्लाता है और कहता है गेट अप गॉड डैम इट। एंड हमारा इस्सू कहता है आउच और वो उठ जाता है और उसे पीछे से दिखता है कि कांग्सू मैन उसके पीछे और वो चिल्ला रहा है। एंड कांग्सू मैन कहता है कि तुम कब तक सोने वाले हो? हाँ, अभी ये नून का टाइम है, जाओ और लंच प्रिपेयर करो। एज़ यूजुअल हमारा इस्सू कितना भी काम कर ले, उसको लंच और डिनर एंड ब्रेकफास्ट तो बनाना ही पड़ता था। एंड इस्सू हमारा कहता है कि हाँ, मैं जा रहा हूँ और सोचने लगता है कि क्या सैटरडे नहीं है? क्या मुझे एक दिन का भी डे ऑफ नहीं मिल सकता? एंड उसकी हालत तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब ही लग रही थी और सोचने लगता है ये ओल्ड मैन और इसका स्टूपिड मिल, मैं पागल हो जाऊँगा। एंड हमारा जो इस्सू होता है फाइनली खाना बना के रख देता है। एंड जो कांगजू मैन होता है वो कहता है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा था एंड वो बर्प करता है। एंड जो हमारा इस्सू होता है सोचने लगता है कि फूड की स्मेल ही आकर ना मेरे माइंड में ऐसा लग रहा है कि अभी वोमिटिंग हो जाएगी और उसको अजीब सा लग रहा होता है क्योंकि उसने कल रात बहुत ज़्यादा मस्ती की थी। एंड उसका कहते हैं ना कि लाइक कभी कभी ओवर ईटिंग हो जाती है तो बॉडी अजीब सा फील करती है, लाइक वैसा ही हमारे इस्सू का भी कुछ हाल था। जो मैंने होता है वो कहता है कि कल मैं प्रेसिडेंट चोई की डॉटर से मिला था एंड उसकी जो डॉटर है चोई जिंग, सच में वो कुछ अलग ही है और उसने अपनी बेटी को वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन दे दी है एंड वो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बिजनेस हैंडल कर रही है। सच में वो इनक्रेडिबल है, वो बहुत अच्छा कर रही है। हमारा से वो कहता है कि बस अपना सिर हिलाता है, सोच लगता है ऐसा लग रहा है कि मुझे वोमिटिंग हो जाएगी, मैं क्या करूँ? एंड वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जो कांग्सू मैन होता है कहता है कि देखो कोई तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि वर्क करे, बट मैं चाहता हूँ कि हमें एक ह्यूज सक्सेस मिले। हमारे जो अप्लाइंसेस है, एप्लीकेशन है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे वर्क करे। हे तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? क्योंकि हमारा इस्सू वहाँ से भागने लगा था और सोचने लगता है कि मैं और ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता। वो वॉशरूम में जाता है और वॉमिटिंग करने लगता है, उसने डोर लॉक नहीं किया था। एंड पीछे से कांगजू मैन आता है और चिल्लाने लगता है, कहता है हे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम सुन भी रहे हो? अभी क्या तुम सो रहे हो क्या? ये सब क्या है? एंड हमारा जो इस्सू होता है उसको गुस्से में देखने लगता है। एंड तभी जो कांगजू मैन होता है कहता है हे तुम्हें घर का काम अच्छे तरीके से करना चाहिए, समझे? तुम अच्छे तरीके से कर रहे हो ना घर का काम? एंड हमारे से सोचने लगता है कि मेरा काम लेट नाइट को ख़त्म हुआ लास्ट नाइट एंड अब ये चाहता है कि मैं पूरे घर का काम भी करूँ, मैं और ज़्यादा नहीं सह सकता। एंड वो कहता है कि ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, मैं ये सारे घर के काम नहीं कर सकता, तुम खुद से कर लो। एंड ये बात सुनते कांगजू मैन होता है कहता है व्हाट? एंड इस्सू कहता है कि तुम्हें पता भी है कि मेरे पे कितना ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है प्लानिंग टीम का काम करना और उन पे आंखें बनाए रखना कि कहाँ काम सही हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है और वो सारी चीज़ें करना। और ये सारी चीज़ें तुम चाहते हो कि तुम्हारी वाइस प्रेसिडेंट चोई जिंग भी करती हो? बिल्कुल नहीं, ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ, घर का काम करना, बाहर का काम करना, लेकिन वो वाइस प्रेसिडेंट चोई जिंग वो ये सारी चीज़ें नहीं करती होगी। अगर मुझे चोई जिंग से कंपेयर करना है और तुम चाहते हो कि मेरी पूरा ध्यान और मेरी पूरी नज़र प्लानिंग टीम पे रहे, तो मैं ये घर का काम नहीं कर सकता, मैं हाउसकीपर का रोल प्ले नहीं कर सकता, मैं सिर्फ एक ही काम कर सकता हूँ जो अच्छे से कर सकता हूँ, मैं दोनों काम नहीं संभाल सकता। एंड ये इस कहने के बाद वो शांत हो जाता है और सोचने लगता है कि अगर ये मुझे हिट भी करेगा ना तो मैं पीछे नहीं हटने वाला, मैं अब बहुत सह चुका। एंड जो कांगसू मैन होता है उसे देखने लगता है और कहता है कि ठीक है, तो तुम एक हाउसकीपर क्यों नहीं हायर कर लेते? ठीक है, तुम जाना चाहो जा सकते हो, वर्क करो और तुम्हारे जाने के बाद वो वर्क करेगी, एक हाउसकीपर हायर कर लो। एंड हमारी सोचने लगता है कि हैं, इसने मुझे स्लैप नहीं मारा मेरे चेहरे पे, इसने कुछ उठा के भी नहीं फेंका मेरे फेस पे, इसे हुआ क्या है? एंड फिर जो कांगजू मैन होता है कहता है हे मेरी बात सुनो, ये सारी चीज़ें तुम पर हैं,
अगर चीज़ें बनती हैं या फिर बिगड़ती हैं। एंड हमारा ईसु सोचने लगता है कि वाओ, इसने सिर्फ एक सेंटेंस कहा एंड देन फिर एक कुछ ऐसा कह दिया जो कि इम्पॉसिबल है। वाह। एंड फिर हमारे सुबह जाता है थैंकफुल मुझे अब घर के काम नहीं करने पड़ते और मेरा जो काम है बहुत ज़्यादा स्मूथली जा रहा है। एंड फिर वो एक प्रपोज़ल लेकर आता और कहता है कि सब कुछ मैंने कर दिया है, सारे लेआउट यहाँ पर हैं, आप इसे फिर एक बार देख लीजिए। हम लोग सिर्फ अभी नाम डिसाइड करने वाले हैं एप्लीकेशन का, तो आप देख सकते हैं इसको। एंड वो देने लगता है और कहता है हाँ, और मैंने ये भी सुना है कि जो मार्केटिंग टीम है वो सेक्रेटरी टीम के अंदर है और जो मार्केटिंग टीम है वो सेक्रेटरी टीम के अंडर में कुछ भी अच्छा काम नहीं कर पाई। मैं समझ सकता हूँ सेक्रेटरी टीम के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा काम एंड प्लानिंग करनी पड़ती है उन्हें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मार्केटिंग टीम को भी अच्छे तरीके से देखे। उसके बाद जो कांगजू मैन होता है वो उसकी तरफ देखने लगता है, कहता है कि अच्छा, हमारा इस्सू कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मार्केटिंग टीम खुद से खड़ी हो और मैं उसका चार्ज लेना चाहता हूँ और मैं ये सारी प्लानिंग करना चाहता हूँ। एंड जो ये बात सुनता है कांग्जूमैन और कहता है कि ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगे। एंड हमारे इसे सोचने लगता है कि ओके, एंड वो चला जाता है। सोचने लगता है कि मुझे थोड़ा अजीब क्यों लग रहा है, मैं और ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ खुद से एंड मैं जो चाहता हूँ वो चीज़ हो भी रही है, बट मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, मैं अच्छे तरीके से मार्केटिंग टीम को हैंडल करूँगा जब वो मेरे अंडर होगी तो। एंड तभी सेक्रेटरी किम आ जाता और कहता है डायरेक्टर हान। एंड तभी हमारा इस्सू कहता है कि मिस्टर किम। एंड तभी वो कहता है कि आपका प्रपोजल काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। इस्सू कहता मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि जो मार्केटिंग टीम है अब वो कम बैक कर रही है। हमारी सेक्रेटरी टीम को काफ़ी ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, ओवर वर्क करना पड़ता है, प्लानिंग करना एंड प्लानिंग टीम की अच्छे तरीके से ध्यान भी रखना। लेकिन मैं खुश हूँ कि वो लोग वापस कम बैक कर रहे हैं और मैं तो भूल ही गया हूँ कि कितना ज़्यादा अच्छा लगता है मीटिंग के दौरान आराम से बैठ पाना, और हम लोग तो बैठ ही नहीं पाते आराम से। एंड ये बात सुनने के बाद हमारे से सोचने लगता है ये थोड़ा सा अजीब सा नहीं लगता, थोड़ा अग्रेसिव टाइप का नहीं लगता। एंड तभी कहता है वेल द मार्केटिंग टीम जो है वो अकेले ही खुद खड़ी होने लायक है, अब वो खुद अकेले ही खड़ी रहेगी। एंड जो सेक्रेटरी ऑफिस है ना वो पूरी तरीके से अब फोकस्ड रहेगा असिस्ट करने के लिए प्रेसिडेंट के लिए। अब उसे मार्केटिंग टीम का बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड हाँ, जो सेक्रेटरी होता है कहता है वॉट। एंड तभी हमारा जो इस्सू होता है कहता है कि हाँ, प्रेसिडेंट जल्दी तुम्हें बता देंगे। एंड ये बात सुनते ही जो सेक्रेटरी होता है कहता है कि ओह, मैं पहली बार ये सुन रहा हूँ इस बारे में। इस्सू कहता है कि हाँ, मुझे बिलीव है कि वो जल्दी ही अनाउंस कर देंगे। एंड उसके बाद एक साइलेंस हो जाता है। हमारा इसे सोचने लगता है कि मिस्टर किम आज कुछ ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेव नहीं कर रहे। तभी जो एलिवेटर होता है वो खुलता है। इस्सू कहता है कि ठीक है, आप बाहर नहीं निकलने वाले हैं क्या? जो सेक्रेटरी किम होता है कहता है कि नहीं, मैं कुछ भूल गया हूँ, आप जाइए, मैं बाद में आता हूँ। एंड फिर उसके बाद हमारा इस्सू होता है कहता है कि श्योर। एंड फिर उसके बाद जो सेक्रेटरी किम होता है वो एलिवेटर से वहीं पर निकल जाता है, लाइक वो वहीं से चला जाता है घूमकर। एंड हमारा जो इस्सू होता है सोचने लगता है कि सच में क्या मैंने चल बोल कंपनी का पॉलिटिक्स को पकड़ लिया या फिर मैंने उस पॉलिटिक्स में कदम रख दिया है। लेकिन अगर मैं ज़ूममैन को ट्राई करूँगा यूज़ करने के लिए एंड सेक्रेटरी को होल्ड करूँगा ऑफिस में, तो मे बी ये थोड़ा सा पावरफुल लगेगा, है ना? लाइक मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सब हो क्या रहा है। क्या सेक्रेटरी ऑफिस का पावर ये अपने हाथों में पूरा लेना चाहता है? क्या इसको कहीं से बुरा लगा? एंड हमारा इसको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि अगर अभी वो खुद ही बोल रहा था कि उसको काफ़ी ज़्यादा बर्डन एंड ओवर वर्क करना पड़ता है, एंड अभी उसको पता चला कि मार्केटिंग टीम उसके हाथ से जा रही, तो उससे थोड़ा सा अजीब क्यों लगा? ऐसा सोचने लगता है ओह नो नो नो, मैं काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही हूँ सच में। मैं कुछ ज़्यादा ही सोप ओपेरा देखने लगा हूँ, राइट? एंड हमें बाद में दिखा जाता है सेक्रेटरी किम उसकी तरफ देख ही रहा था एंड वो सीन वहीं पर कट हो जाता है। तो अब हमें दिखाया जाता है रात का सीन एंड अब हमें घर दिखाया जाता है कांगजूमैन का। कांगजूमैन न्यूज़ देख रहा था और उसमें न्यूज़ चल रहे थे। कांगजूमैन होता है वो सोचने लगता है कि ये घर कितना शांत है ना, और वो स्मोकिंग करने लगता है, लाइटर निकालता है और उसे जलाने लगता है। सोचने लगता है कि ये यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ करता था।
तो कानों में कुछ आवाज़ें गूंजने लगती, जहाँ पर कोई कह रहा था मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैंने एक डिस्गस्टिंग मैन से मैरिज की है, तुम जैसे। यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ मुझे एक ही रिग्रेट है कि मैंने तुमसे मैरिज की, सिर्फ इस मैरिज के लिए रिग्रेट हो रहा है। एंड वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे थे। एंड एक बच्चा था जो स्निप कर रहा था और खेल भी रहा था, और वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ लग रहा था। एंड तभी कोई पर्सन होता है वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि ठीक है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पर पीस ढूंढना, जब भी मैं यहाँ पर रहता हूँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। एंड उसके बाद वो इंसान वहाँ से चला जाता है। फिर हमें एक कार एक्सीडेंट दिखाया जाता है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि पार्क योंजू सेलबोंग ग्रुप के जो है उनकी डेथ हो गई है, कार एक्सीडेंट हो गया है। एंड फिर उसमें ये दिखाया जाता है कि जो एक्सीडेंट हुआ है वो अभी भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, एंड उनके सन की जो कंडीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। और फिर हमें कांगजियोंग दिखाया जाता है जो कहता है कि आपको सच में ज़रा भी फिक्र नहीं हुई ना जब जो मदर थी उनकी डेथ हो गई। हाँ, सच में आप मेरे फादर बनना चाहते थे। एंड फिर वो कहता है कि मैं हमेशा आपके बारे में सोचता था, और खैर कुछ भी नहीं। एंड वो बस एक अजीब सा लुक देकर वहाँ से चला जाता है। एंड हमारा जो कांगजू मैन होता है ये सारी चीज़ें सोच रहा होता है। एंड वो सिगार को अपने मुंह से बाहर निकलता है और सोचने लगता है कि एंड फिर उसके बाद मेरे पास बहुत सारी वुमेन थी जिसको मैं चाहता मैं उसको अपने साथ लेकर आता। एंड फिर मैं दुनिया के लिए एक साइकोपैथ हो गया, मैं अजीब सी दुनिया में कदम रखा मैंने। बट कहते हैं ना, वो सारे लोग सिर्फ सिर्फ मनी चाहिए थी, कोई भी मेरे साइड रहना नहीं चाहता था। और मुझे ये सारी चीज़ें बहुत खलती थी, काफ़ी ज़्यादा अकेलापन। एंड तभी वो कहता है और मेरा जो बेटा है वो भी मुझसे नफ़रत करता है, और मुझे सच में। एंड वो चुप हो जाता, सोचने लगता है कि सच में ये सारी चीज़ें सोचकर तो मेरा खून खौलने लगता है। और तभी वो चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे ड्रिंक चाहिए। एंड फिर उसके बाद कोई लेकर आता है ड्रिंक। एंड ऑफ कोर्स हमारा इशू था। एंड वो कहता है मैं आपके लिए जीसेंग टी लेकर आया हूँ, आइस भी इसमें डाला है, और अब प्लीज़ शांत हो जाइए। और सोचने लगता है व्हाट द हेल, मैं कर क्या रहा हूँ, ये मुझे आधी रात को बुलाता है और मैं चला आता हूँ इसको चाय देने के लिए। एंड फिर उसके बाद जो कांग्जूमैन होता है सोचने लगता है कि ओह, मैं तो ऑलमोस्ट भूल ही गया था, मेरे पास ये है। एंड तभी वो कहता है कि चैनल चेंज करो। एंड तभी हमारा जो इशू होता है कहता है हाँ हाँ ज़रूर। एंड फिर कहता है वो पेन, और फिर हमारा इशू से पेन भी देता है और कहता है लाइट्स ऑफ कर दो। एंड हमारा इशू कहता है यस सर। एंड सोचने लगता है कि हाँ सच में ये सारी चीज़ें नौकरों वाली कर रहा हूँ, और कहते सर मैं लाइट्स ऑफ कर रहा हूँ अब। एंड वो चला जाता है। एंड उसके बाद जो मैन होता है जो वो सोचने लगता है कि कभी भी खुश नहीं होता है, लेकिन ये मेरी बात आराम से सुन लेता है। एंड फिर उसके दिन हमारा जो इशू होता है कहता है मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो करेंटली। एंड फिर उसके बाद हमें सुनाई नहीं देता क्योंकि हमारा इशू जो है वो उसे प्रेजेंटेशन देता है, और कांग्जू मैन उसके बारे में ही सोचा जा रहा था, और सोचने लगता है कि ये सच में काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है और काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्कर भी है। एंड तभी वो कहता है कि सारे डॉक्यूमेंट अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके सेफ तरीके से रख दो, और ये सारे सीन्स अलग अलग होते हैं। एंड तभी वो कहता है कि क्या मुझे ये अलाउड है कि मैं इसे देख सकता हूँ। फंक्समैन कहता है कि तो फिर कौन होगा, अगर तुम नहीं होगे तो जल्दी करो। एंड सोचने लगता है कि ये मेरे पास है, मैं इसके पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। ऐसे सोचने लगता है कि सच में ये मुझसे चाहता क्या है, अब ये सारी चीज़ें कराता है मेरे से, गुस्सा लग रहा है मुझे। एंड तभी वो रात को चिल्लाता है जीसन टी। एंड तभी हमारा यीशु कहता है कि अब मैं और ज़्यादा नहीं रह सकता। एंड तभी जो कांग्जू मैन होता है कहता है कि व्हाट, और ये चेयर। एंड फिर वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम क्या करो, मेरे अगेंस्ट प्रोटेस्ट करोगे या फिर कुछ और। एंड तभी हमारा यीशु कहता है नहीं नहीं सर, मैं तो सोच रहा था कि मैं आपको थोड़ा सर्व कर दूँ तो थोड़ा बेटर होगा ना, मैं आपको सामने से देने आ रहा था और कुछ नहीं। एंड तभी कांग्जू मैन कहता है फाइन, तो आराम से करो। यीशु कहते हैं यस सर, मैं आपके नेक्स्ट में रख देता हूँ, आराम से आप ले सकते हैं, इसे पी सकते हैं। हमारा यीशु जो होता है उसको ये सारी चीज़ें कह रहा था, लेकिन जो कांग्जू मैन होता है सोचने लगता है कि मैं इसको देख कर ही बोल सकता हूँ कि ये थोड़ा सा डरा हुआ लग रहा है और ये मेरे अगेंस्ट तो खड़ा नहीं हो सकता। हाँ, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड फिर हमें बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा यीशु चेयर पे बैठा हुआ था और जो कांग्जू मैन है वो सोफे पे लेटा हुआ था और टीवी चल रही थी। एंड हमारा यीशु अपना फ़ोन चला रहा होता है। एंड कांग्जू मैन जो होता है वो सोचने लगता है कि सच में पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड ये ज़्यादा दुबला पतला भी नहीं, ये सच में लेडीज़ के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होगा। सो ये मेंस के बीच में क्यों चला गया, इससे मैन के में मतलब मेंस में क्यों इतना इंटरेस्ट है।
एंड जो कांग्सुमैन होता है वो इमेजिन करने लगता है और याद आता है कि अचानक से जब वो कपड़े चेंज कर रहा था तो हमारा कांग्सुमैन उस रूम में एंटर कर गया था। एंड सोचने लगता है कि सच में इसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ये काफ़ी ज़्यादा फिट भी है। मैंने देखा था जब वो चेंज कर रहा था उस दिन। एंड सच में ये काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, ज़ियोंग जितना ही, बट इसका चार्म कुछ अलग ही है। ये सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और वो सोचने लगता है कि अगर वो एक मैन के साथ इंटीमेट हो रहा हो तो वो किस पोजीशन में और किस किस तरीके से इंटीमेट हुआ होगा। और यहाँ पर प्रॉपर पोजीशंस भी दिखाई जाती है जिसको मैं दिखा नहीं सकती। एंड जो हमारा कांग्सुमैन होता है सोचने लगता है लेकिन अगर मैं बात करूँ तो ये दूसरे मैन के साथ ऐसे इंटीमेट होता होगा। और वो सोचने लगता है, मैंने इस्सू के बारे में, इस्सू अपने क्लोथ को चेंज कर रहा था एंड सोचने लगता है कि तो ये अगर करना चाहता है, अगर इसे ज़रूरत है तो ये अपने क्लोथ्स को रिमूव करता होगा। एंड उसको ये इमेजिनेशन हो रही थी कि हमारा जब इस्सू किसी के साथ मेकआउट करता होगा, क्लोज जाता होगा उसके, तो वो कैसे एक्ट करता होगा एंड कैसी उसकी बॉडी होती होगी। एंड ये सारी चीज़ें हमारे कांग्सुमैन के दिमाग में आ रही थी। नो डाउट हमारा इस्सू उसे अट्रैक्टिव लग रहा था उस टाइम। और सोचने लगता है व्हाट द हेल, ये मैं ये सारी चीज़ें क्या सोच रहा हूँ। और सोचने लगता है कि नो वे, ये सारी चीज़ें इसकी वजह से हो रही क्योंकि ये गे है। ओह गॉड, नहीं नहीं नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ। मैं सिर्फ वुमेंस के बारे में सोचूंगा। वुमेंस, सच में वुमेंस अलग ही होती है। मैं मैंस के बारे में कौन ही सोचेगा। और सोचने लगता है वो मूवी देख रहा है और वुमेंस को भी देख रहा है वो टीवी में, ठीक है, तो उसे टीवी में वुमेंस को भी देखनी चाहिए। एंड तभी सोचने लगता है कि एंड ये इसका फेस इस तरीके से फेस बना रहा है एंड ये कैसे हो सकता है, ये वुमेंस को देख रहा है और अपना फेस ज़रा भी अलग नहीं है, इसका फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम ही है। एंड तभी जो इस्सू होता है उसका ध्यान उसकी तरफ जाता है क्योंकि कांग्सुमैन को काफ़ी गौर से देखे जा रहा था। कांग्सुमैन होता है वो सोचने लगता है कि सच में ये जिस फ्लॉ से देख रहा है, ये जिस तरीके से देख रहा है, लाइक उसका जो मूड होता है वो अलग ही वे में चल रहा था। तभी हमारा इशू चेंज कर देता है एंड वो कहता है मुझे माफ़ कीजिएगा, म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा लाउड हो गया था, मैं चैनल न्यूज़ चैनल लगा देता हूँ। एंड वो हटाने लगता है। एंड जो कांग्सुमैन होता है कहता है हे तुम कर क्या रहे हो, मुझे दो। एंड फिर वो कहता है कि अब ये कौन सा चैनल, क्या चैनल। और वो चेंज करता है, सोचने लगता है कि सच में ये वुमेंस में ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं है। एंड ये चैनल भी चेंज कर रहा है। एंड वो जैसे ही चैनल चेंज करता है वहाँ पर एक सीन चल रहा होता है जहाँ पर एक कपल मेकआउट कर रहे होते हैं, कुछ सीन्स चल रहे होते हैं। एंड उसकी आवाज़ें सुनकर कांग्सुमैन काफ़ी से घबरा जाता है, सोचने लगती है हाँ हाँ यही है। एंड तभी वो कहता है ये नॉर्मल है, इसे तुम्हें देखना चाहिए। और सोचने लगता है कि ये रियल लाइफ में इंटीमेट होना बोलते हैं, जब एक कपल होते हैं, एक मैन एंड वुमेन होते हैं, वट एवर टू मैन कुछ भी करते हो, ये नहीं होता है। एंड ये सारी चीज़ें यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो सो गाइस आप लोग समझ सकते हैं कि हमारा जो कांग्सुमैन है उसके दिमाग में भी हमारे इस्सू के लिए कुछ ना कुछ थिंकिंग तो चल ही रही है क्योंकि वो अट्रैक्शन ये फील कर रहा है। लेकिन उसे ये लगता है कि हमारा कांग्सुमैन लाइक हमारा इस्सू गे है तो कांग्सुमैन उसकी तरफ ये सारी चीज़ें सोच रहा है, वो उसकी थिंकिंग है। सो यहीं पर वीडियो ख़त्म हो जाता है। एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर देना और ज़रूर देखना गाइस क्योंकि अब कोशिश करूँगी कि रेगुलर रहूँ और अब डिले ना करूँ। एंड थैंक यू सो मच गाइस आप सभी के लिए, सपोर्ट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू सून।